श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। सूत जी से सौनकाद ऋषि कह रहे थे, महाराज जो कथा सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुनाइए, वो कथा सुनाइए। तो सूत जी ने कहा, हे संत शिरोमणि, मैं वही कथा सुना रहा हूँ। इधर राजा परीक्षित सुखदेव जी से कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपके मुंह से जैसे जैसे कथा निकल रही वैसे वैसे हमारा अज्ञान का पर्दा नाश होता जा रहा, ज्ञान प्रकट होता जा रहा है। कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ, भगवान अपने गुणमयी माया से इस जगत की सृष्टि कैसे करते हैं? वो अकेले हैं कि और कोई उनके साथ है? वो इस जगत की सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। ब्रह्मा भी उनके इस माया को जान नहीं पाते। हे भगवान, इस विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार करने के लिए प्रभु किस शक्ति का सहारा लेते हैं? जैसे छोटा बच्चा बालू का जो है महल बनाता और गिरा देता है, या कि वो खेल खेल में उसको बनाता है और गिराता भी, ऐसे भगवान अपने खेल, अपनी माया के विस्तार से सृष्टि की रचना करते हैं और फिर विनाश कर देते हैं। भगवान एक ही है, पर बहुत काम करने के लिए अनेक रूप धारण करते हैं, अनेक अवतार लेकर के लीला करते हैं। उसका रहस्य समझा करके हमसे कहिए, ताकि हमारे अज्ञान का नाश हो। लोग कथा करने से पहले मंगलाचरण गाते हैं, लेकिन सुखदेव जी जब कथा कह लिए तब उनको याद आया कि मैं तो मंगलाचरण गाया ही नहीं। तो संसार का नियम से वो परे हैं। हद से चले तो ओलिया, बेहद चले सो पीर, हद बेहद दोनों चले, उसका नाम है फकीर। जब उनको याद आ गया तब वो मंगलाचरण कहना शुरू कर दिए। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सशुद्धस्थान निरोध लीलया। सुखदेव जी सब 12 श्लोक में मंगलाचरण किया है, 11 श्लोक में भगवान की गाथा गई है, एक श्लोक में अपने पिता, अपने गुरु व्यास जी के बारे में कहा है। कह रहे हैं, हे पुरुषोत्तम, भगवान के चरण कुंभ में मेरा कोटि कोटि प्रणाम हो। संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीला करने वाले सत, रज और तमो गुण, 3 सब जो शक्तियाँ, उनको स्वीकार करके समस्त अचर प्राणियों के हृदय के अंतर्यामी रूप में आप विराजमान हैं, सबके हृदय में है। सुखदेव जी कह रहे हैं, भगवान सबके हृदय में है। जिनका स्वरूप और उनकी उपलब्धि का मार्ग बुद्धि का विषय नहीं है। जो स्वयं अनंत है तो वो कोई उनके बारे में कैसे जान सकता है? जो कुछ जान लिया तो वो उसकी गाथा गाते रहते हैं, कहते रहते हैं। हम बार बार उनके चरणों में नमस्कार करते हैं, जो सत्पुरुषों का दुख मिटा करके अपने उन्हें प्रेम का दान करते हैं, दुष्टों की सांसारिक बढ़ती को रोक करके उनको मुक्ति देते हैं, तथा जो लोग परमहंस आश्रम में स्थित हैं उन्हें उनकी भी अभीष्ट वस्तु का दान करते हैं। कहना चाह रहे हैं, जो भगवान से प्रेम करते हैं, भक्ति करते हैं, उनका मनोरथ हमेशा सिद्ध करते रहते हैं। कह रहे हैं, जैसे एक छोटा बालक हो और उसको फोड़ा हुआ हो, तो माँ उसके दर्द को जानती है, फोड़ा का चीर कराएगी, उसके दुख मिटाएगी, भले ही चीरते समय उसको अपरंपार वेदना हो, लेकिन उस फोड़ा का चीर फाड़ खड़ा देगी। इसी प्रकार भगवान अपने भक्तों के हित के लिए हमेशा जो कार्य करते हैं, भले ही उसमें कुछ देर के लिए उसकी बुराई नज़र आए, लेकिन उसको काट छाँट करके सत्य मार्ग पर चला देते हैं। जो बड़े बड़े योगी या कोई उनको छाया के नहीं छू सकता है, जिसे समान किसी का ईश्वर नहीं है, तो उसके भगवान से अधिक ईश्वरान कौन हो सकता है? कोई नहीं इस जगत में। तो ऐसे ये ईश्वर युक्त होकर के जो निरंतर ब्रह्म स्वरूप अपने धाम में विराजमान है, उस भगवान के चरणों में बार बार नमस्कार कर रहा हूँ। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए। आगे की गाथा फिर मैं कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।